एक हिंदी की बहुत मशहूर कहावत थी कि नाम में क्या रखा है। जी हाँ, पर उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ नाम में ही रखा है। नाम में धर्म छिपा है, नाम में ही आपका कर्म छिपा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश जारी कर दिया है, कांवड़ रूट पर लगने वाली दुकान किनकी है ये पहचान बाहर लिखनी पड़ेगी। वो राम है या रहीम है, वो अब्दुल है या फिर कौन है, ये आपको नाम बाहर लिखना पड़ेगा, ये आपको पहचान अपना बताना पड़ेगा। उनके इस आदेश जारी करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। विपक्ष ने इसे तानाशाह तक भी कह दिया है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। कई तरह के बयानबाजी चल रही है, परंतु मैं आपको बताऊं कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक दुकान पर अब उनको नेम प्लेट लगाकर अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। दुकान के मालिक को लिखना होगा वहां आपको मालिक का नाम और पहचान। ये सीएम योगी का फैसला है। जी हां, उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद गर्मा गया है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकानों ठेले वालों के लिए एक आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि आप अपने ठेले पर, अपने दुकान पर, अपने रेड़े पर अपना नाम लिखिए। क्यों? ताकि आपकी पहचान की जा सके। यानी कि यात्री जो जाने वाले कांवड़ यात्री हैं उनको यह पता लग सके कि वो सामान कहां से खरीद रहे हैं। अब इस पर बवाल ये मच गया है। अब देखिए इसके पीछे बात क्या है। बात यह है कि 5 स्टार नाम लिख दिया है उन्होंने ढाबे का, 5 स्टार नाम रख दिया उन्होंने होटल का। चला उसको अब्दुल रहे हैं, चला उसको आशिद रहे हैं, चला उसको अली रहे हैं, चला उसको सलीम रहे हैं, ये पता नहीं लगता है। अब क्या है कि जब वो नाम लिखा रहेगा तो पता चलेगा कि होटल का मालिक कौन है, ढाबे का मालिक कौन है, इस रेडी का ठेले का मालिक कौन है। क्योंकि आजकल बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही है जिसमें थूकते हुए, चाटते हुए हर एक तरह की चीजें दिखाई जाती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। सनातन संस्कृति ये रही है, इसलिए सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भी हैं आप अपनी पहचान जरूर दुकान के बाहर लिखिए। अब इस पर बवाल क्यों मचा है? बवाल इसलिए मचा है कि उनको लगता है, एक समुदाय को यह लगता है कि अगर नाम लिख दिया जाएगा तो ग्राहक कम आएंगे। भाई ग्राहक क्यों कम आएंगे? क्योंकि अगर क्वालिटी सही है, चीजों में सत्यता है, चीजें सही हैं, तो लोग क्यों नहीं आपकी दुकान पर आएंगे, क्यों नहीं आपके ठेले पर आएंगे, क्यों नहीं आपके रेड़े पर आएंगे। ये तो बिना बात का विवाद हो गया ना। अब ये दुकान किसकी है, ये पहचान बताना भी तो लाजमी है। दूसरी बात क्या है, झटका को लेकर और हलाल को लेकर के अक्सर विवाद रहता है। तो अब हम कई बड़े शहरों में आप देखोगे दूर दूर तक लोगों ने दुकान पर लिख रखा है झटका 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 झटका, हलाल 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 हलाल। और कई जगहों पर आपको ये पता ही नहीं लगता है कि आप कोई भी चीज कहां से खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विवाद पैदा हो जाता है। धर्म की आस्था के नाम पर लोगों के मन में एक वहम पैदा हो जाता है। धर्म का किसी के भी धर्म के साथ या किसी के भी आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने का या किसी को उस धर्म या आस्था के खिलाफ बोलने का अधिकार, हक हमारा संविधान नहीं देता है। मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता जरूर है, परंतु वो धर्म और आस्था के खिलाफ नहीं बोल सकते, धर्म और आस्था के खिलाफ नहीं जा सकते। अब क्या है, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अपनी पहचान कायम रखिए। जिसने आपके पास आना होगा वो ग्राहक पर निर्भर करेगा। ग्राहक चाहे राम की दुकान पर चले जाए, ग्राहक चाहे रहीम की दुकान पर चले जाए, जहां जिसे उसे उसकी इच्छा जहां होगी वो वहां चले जाए। और इसे लेकर पूरे यूपी में अब कई लोगों के बयानबाजियां जो है वो सामने आ रही है, परंतु अब रेडियो पर नाम लिखे स्पष्ट नजर आने लगे हैं। इस तरह के अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आप जीवीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद। यूनिवर्सिटी जालंधर, empowering student with 21st century skills. 70870 1755 70870 17552